भैया। जी दीदी कहिए। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ दीदी बताइए ना, क्या बात है। आपसे 1000 रुपए उधार मिल जाएंगे? 1000 रुपए? लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई दीदी जो आपको हमसे 1000 रुपए चाहिए? वो भैया, आपको तो पता ही है, इनके गुजर जाने के बाद घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या खाऊं, अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, घर का बिजली का बिल, ऐसी 100 खर्चे हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कैसे ये सब कुछ करूं। लेकिन दीदी भैया तो बहुत अच्छे थे, वो तो सबकी मदद किया करते थे। और आपके रिश्तेदार, आपके घर पे तो कितने सारे रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। आप उनसे मदद मांग लीजिए, वो भी तो कितने पैसे वाले हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वो क्या है ना भैया, जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी अड़ोसी, कोई दोस्त साथ नहीं देता। पता है क्या, आपके भैया ने भले ही सबकी बहुत मदद करी हो, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके घर वालों ने मेरे और मेरे घर की तरफ मुड़ के तक नहीं देखा। और भैया, मुझे ये पैसे अपने लिए नहीं चाहिए। गुड़िया है, उसकी फीस जमा करने के लिए कुछ 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, बस उसी के लिए मैं ये मांग रही थी। दीदी आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पर दीदी एक बात कहें, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप तो कहीं भी नौकरी कर सकती हैं, तो आप नौकरी कर लीजिए ना कहीं। ऐसा नहीं है भैया कि मैंने कहीं नौकरी का नहीं देखा। मैंने नौकरी करने की कोशिश करी, लेकिन आपको तो पता ही है, जिसका पति ना हो उसको दुनिया किस नजर से देखती है। एक तो जगह नौकरी करी भी, लेकिन बॉस की गंदी नजरों की वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई। सही कहा दीदी आपने, आजकल जमाना ऐसा ही है, जिस औरत के सर पे पति का साया ना हो ना, लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं, उसका फायदा उठाने की सोचते हैं। पर आप फिक्र मत करिए, हम है ना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप 1 मिनट रुकिए। दीदी हमारे पास ये 1000 रुपए हैं, ये पैसे हमने अपनी बिटिया के जन्मदिन के लिए रखे थे। उसे एक फ्रॉक पसंद आ गई थी, इसलिए हमने ये पैसे जोड़े थे। हमें लगता है कि इस समय इन पैसों की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है, आप रख लीजिए। नहीं भैया, रहने दीजिए। बड़ी मुश्किल से आपने अपनी गुड़िया के जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। कोई बात नहीं भैया, ये आप रखिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप ये बोलकर हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपको शायद पता नहीं है, हम आपके घर के बाहर पूरे 5 साल से दुकान लगा रहे हैं। और आपको पता है, अगर ये दुकान हम किसी और के यहाँ लगाते ना, तो हमें कोई भी नहीं लगाने देता, बल्कि हमें गाली देकर मार कर भगा देता। पर भैया ने कभी ऐसा नहीं किया। और आपको पता है, हमारा कई बार काम नहीं चलता था, तो भैया अपनी जेब से हमें पैसे देते थे हमारा घर चलाने के लिए। हम जब आप पर इतनी बड़ी परेशानी आई है, तो हम आपसे मुंह फेर लेंगे? नहीं दीदी, आपको ये पैसे रखने ही पड़ेंगे, आप रख लीजिए, एक छोटा भाई समझ के रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो आपने साथ दिया, जो काम अपने नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। इससे पता लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कोई बात नहीं दीदी, आप ये रखिए। और हाँ दीदी, एक भैया हैं, वो हमारी दुकान पर आते हैं, वो ना घर से काम करने के लिए देते हैं लेडीजों को, हम उनसे आपके लिए बात करेंगे। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं दीदी, अब आप जाइए।